काल व्यूह का जागरण। कंकाली सेना के बीच से रास्ता बनाती हुई तीनों महादल अब उस स्थान के सामने खड़ी थी जहां जमीन सामान्य नहीं थी बल्कि सांस ले रही थी। हर कदम पर धरती से काली ऊर्जा की लपटें उठ रही थीं। हड्डियों से बने स्तंभ जिन पर प्राचीन मंत्र खुदे थे धीमी लाल रोशनी में चमक रहे थे। आर्यव्रत की आंखें सक्रिय हो गईं। अब उसे यकीन हो चला था यह सिर्फ युद्ध नहीं यह परीक्षा थी। तभी मायरा ने तेज आवाज में कहा, सब संभल जाओ, ये रहा काल व्यूह। सामने हवा में घूमता हुआ एक विशाल गोलाकार जाल दिखाई दिया। उसके भीतर अनगिनत प्रतीक घूम रहे थे, हर प्रतीक एक अलग मौत का संकेत। जैसे ही तेजोमंडल संग आगे बढ़ा, काल व्यूह की सतह पर लहरें उठी। अचानक धड़ाम, दाएं हिस्से से हमला करने गई गगनवीर सेना एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे उछल गई। ये हमें परख रहा है, आर्यव्रत ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसी पल काल व्यूह के केंद्र से एक गहरी गूंजती आवाज निकली, चार दिशाएं, चार बल, पर इरादा सिर्फ एक का शुद्ध है। पूरा मैदान कांप उठा। तभी जमीन फटी और उससे निकला कालचक्र नायक भैरवक। उसका आधा शरीर अस्थियों का, आधा अंधे धुएं से बना हुआ था। उसकी एक नजर मायरा पर ठहर गई। तुम लौट आई हो, पर इस बार कीमत सब चुकाएंगे। आर्यव्रत ने तलवार कस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ मायरा सिर्फ मार्गदर्शक नहीं थी, वह इस युद्ध की चाबी थी। पीछे खड़ा कालवीर मंद मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब समझ आया खजाना किसके लिए है। अगले ही पल चारों दिशाओं से कालव्यूह ने अपने रक्षक खोल दिए। अब असली युद्ध शुरू हो चुका था। कालव्यूह की पहली टूटन। कालचक्र नायक भैरवक के प्रकट होते ही पूरा रणक्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। हड्डियों से बने उसके शरीर के जोड़ हर हरकत पर चरमराने लगे, मानो समय खुद टूट रहा हो। उसकी आंखें सीधे आर्यव्रत पर टिक गईं। छायावन सेना का अगुआ, तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है जो या तो कालव्यूह को तोड़ेगी या फिर खुद उसमें दफन हो जाएगी। आर्यव्रत ने बिना जवाब दिए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसके चारों ओर हल्की काली आभा फैलने लगी। उसी पल मायरा ने तेज स्वर में आदेश दिया, अब रुको मत, दायां और बायां दल, पूरी शक्ति से बाहरी घेरा तोड़ो। गगनवीर दल और छायावन सेना एक साथ आगे बढ़े। आसमान से ऊर्जा के तीर बरसने लगे, धरती से छाया प्रहार उठे। लेकिन कालव्यूह ने पल भर में प्रतिक्रिया दी। जाल के चारों कोनों से विशाल चार अस्थिर रक्षक बाहर निकले, हर एक की शक्ति किसी पूरी सेना के बराबर। तेजोमंडल संघ के योद्धा एक एक कर गिरने लगे। ये देखकर नीरव के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। मायरा, तुमने कहा था बाहरी घेरा कमजोर है। मायरा ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, कमजोर है लेकिन सिर्फ सही क्षण पर। तभी आर्यव्रत की नजर कालव्यूह के निचले हिस्से पर गई। जाल का एक कोना बाकी हिस्सों की तुलना में हल्का सा कांप रहा था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, वो रहा कमजोर छोर, सारे भारी प्रहार वहीं केंद्रित करो। अगले ही पल छायावन सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति एक ही दिशा में झोंक दी। कालव्यूह पहली बार दरक गया। भैरवक की आंखों में आश्चर्य झलका। असंभव, सदियों में किसी ने ये नहीं देखा। लेकिन उसी क्षण पीछे खड़ा कालवीर चुपचाप मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और एक गुप्त चिन्ह सक्रिय कर दिया। कालव्यूह का दूसरा सिरा अचानक तेजी से चमक उठा। मायरा की आंखें फैल गईं। नहीं, ये तो निशान, पर उससे पहले ही कालव्यूह ने एक नई परत खोल दी। अब युद्ध सिर्फ बाहर नहीं था बल्कि अंदर भी शुरू हो चुका था। आर्यव्रत को पहली बार एहसास हुआ, यह लड़ाई दो मोर्चों पर है और दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, पीछे भी है, भीतर का शत्रु। कालव्यूह की दूसरी परत खुलते ही हवा का रंग बदल गया। अब वहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ फुसफुसाहटें थीं, ऐसी आवाजें जो सीधे दिमाग के भीतर उतर जाती थीं। छायावन सेना के कई योद्धा अचानक रुक गए, उनकी आंखें खाली हो चुकी थीं। ये क्या है? एक योद्धा बुदबुदाया और अगले ही पल उसने अपनी तलवार अपने ही साथी की ओर घुमा दी। भ्रमजाल सक्रिय हो चुका था। आर्यव्रत ने देखा यह दृश्य तो उसका दिल सख्त हो गया।
सब सावधान रहो, ये जाल शरीर पर नहीं दिमाग पर वार कर रहा है। दूसरी ओर मायरा की सांसें तेज हो गईं। वह इस परत को पहचानती थी कि यह कालव्यूह की स्मृति परत है। यह वही दिखाएगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तभी आर्यव्रत के सामने धुंध से एक आकृति उभरी, वही चेहरा जिसे वह बरसों पहले खो चुका था। उसकी आवाज कांप गई, नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन उसने दांत भींच लिए। तू मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान नहीं। उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। काली ऊर्जा का एक वृत्त फैल गया और भ्रम टूटने लगा। उसी समय पीछे खड़ा कालवीर चुपचाप अलग दिशा में बढ़ चुका था। उसकी नजर सीधी कालवीर के केंद्र पर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लड़ते रहो, खून बहाते रहो, खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। तभी कालचक्र नायक भैरवक जोर से हंसा। मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता, विश्वासघात ही सबसे सच्चा हथियार है। उसने अपनी अस्थि भुजा उठाई और जमीन से सैकड़ों कंकाली योद्धा फिर उठ खड़े हुए। तेजोमंडल संघ के योद्धा पीछे हटने लगे। मायरा ने चीख कर कहा, आर्यव्रत, अगर अभी केंद्र नहीं पहुंचे तो ये जाल हमें यहीं निकल जाएगा। आर्यव्रत ने चारों ओर देखा। सेना बिखर रही थी। दुश्मन बाहर भी था और भीतर भी। उसने एक फैसला लिया, छायावन सेना, सिर्फ मेरे साथ चलो, बाकी सब जो जहां है वहीं मोर्चा संभाले। वह पहली बार कालव्यूह के दिल की ओर दौड़ा। पीछे मायरा भी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपराध बोध था। कालव्यूह का हृदय, कालव्यूह का केंद्र, वहां ना जमीन थी ना आसमान, बस एक उल्टी घूमती हुई ऊर्जा की गुफा थी, जिसके बीचों बीच तैर रहा था मृत्यु खजाना। वह किसी संदूक जैसा नहीं था, बल्कि एक धड़कता हुआ काला क्रिस्टल था, जिसके भीतर अनगिनत आत्माएं कैद थीं। आर्यव्रत की सांसें भारी हो गईं। ये खजाना नहीं, ये तो एक कैदखाना है। मायरा उसके पीछे आकर रुकी। उसकी आवाज कांप रही थी, और यही कारण है कि इसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। तभी छाया से कालवीर बाहर निकला। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। इतनी दूर आकर अब तुम मुझे रोक नहीं सकते आर्यव्रत। उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ वही गुप्त चिन्ह दिखाया जो कालव्यूह को नियंत्रित करता था। जमीन कांप उठी। भैरवक की गूंजती आवाज हर दिशा से आई, जो खजाने को छुएगा वह स्वयं खजाना बन जाएगा। कालवीर हंसा, मैं तैयार हूँ। उसने क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल मायरा उसके सामने आ खड़ी हुई। रुको, ये अमानत है, किसी एक की नहीं। कालवीर की आंखों में क्रोध भड़क उठा। तो सच में तुम ही हो इसकी रक्षक? उसने मायरा पर वार किया। आर्यव्रत ने बीच में कूदकर हमला रोका। दोनों की तलवारें टकराई। चिंगारियां नहीं, स्मृतियां बिखरी। इस टकराव में आर्यव्रत के दिमाग में दृश्य फूट पड़े। मायरा भैरवक के सामने खड़ी कालव्यूह को सक्रिय करते हुए उसकी आंखें फैल गईं। तुमने ये सब पहले भी किया है? मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने ही इस जाल को जगाया था, उन्हें रोकने के लिए। उसी क्षण कालवीर ने मौका देखकर क्रिस्टल पर हाथ रख दिया। पूरा कालव्यूह चीख उठा। काला प्रकाश आसमान की तरह फैल गया। भैरवक गरजा। अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल के भीतर से एक नई आकृति जागने लगी। आर्यव्रत ने तलवार कस ली। जो भी बाहर आएगा मैं उसे रोकूंगा। जागृत अमानत। कालव्यूह के केंद्र में फैला काला प्रकाश अब थमने लगा था। मृत्यु क्रिस्टल के भीतर जो आकृति बन रही थी, अब वह साफ दिखाई देने लगी। वह कोई राक्षस नहीं था, न ही कोई देवता। वह एक योद्धा था। उसके शरीर पर समय से भी पुराने चिन्ह खुदे थे। आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उसने हजारों युद्ध देखे हों और हर एक में हार चुका हो। भैरवक की आवाज पहली बार कांपी। अमानत जाग चुकी है। कालव्यूह का अंतिम प्रहरी अमानत योद्धा ने आंखें खोली। जैसे ही उसकी दृष्टि आर्यव्रत पर पड़ी, पूरा कालव्यूह थम गया। छायावन का वारिस अंततः तुम आ ही गए। आर्यव्रत का शरीर सिहर उठा। तुम मुझे जानते हो? अमानत योद्धा आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन में दरारें पड़ती चली गईं। मैं वही हूँ जो कभी तुम्हारे वंश का रक्षक था और अब तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। तभी कालवीर दर्द से चिल्लाया। क्रिस्टल को छूने वाला उसका हाथ धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। नहीं, ये मेरा होना चाहिए था। मायरा उसकी ओर दौड़ी। मैंने मना किया था, ये शक्ति लेने के लिए नहीं, सहने के लिए होती है। अमानत योद्धा ने एक उंगली उठाई। कालवीर पूरी तरह जड़ हो गया।
एक जीवित मूर्ति। लालच ने अपना निर्णय पा लिया। अब उसकी नजर मायरा पर गई। और तुम रचिका होते हुए भी सबसे बड़ा अपराध कर चुकी हो। मायरा ने सिर झुका लिया। मैंने इसे जगाया क्योंकि मुझे डर था कि अगला वारिस कभी आएगा ही नहीं। अमानत योद्धा ने फिर आर्वत की ओर देखा। अब तुम्हें चुनना होगा। अचानक कालव्यूह के भीतर 3 द्वार खुल गए। पहला द्वार शक्ति, दूसरा द्वार सत्य, तीसरा द्वार बलिदान। एक द्वार तुम्हें राजा बना देगा, दूसरा तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, तीसरा सब कुछ छीन लेगा। आर्वत ने तलवार नीचे रख दी। उसकी आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता थी। अगर मेरे बिना सब बच सकता है तो मेरा उत्तर साफ है। उसने तीसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया। मायरा की आंखों से चीख निकल गई। आर्वत तो वो द्वार वापस नहीं आने देता। अमानत योद्धा पहली बार मुस्कुराया। यही उत्तर था जो कालव्यूह सुनना चाहता था। जैसे ही आर्वत ने द्वार को छुआ, पूरा कालव्यूह टूटने लगा। लेकिन उसी क्षण आकाश फट गया और एक नई भयावह उपस्थिति उस दरार से झांकने लगी। बलिदान का मूल्य। तीसरे द्वार को छूते ही आर्वत के चारों ओर सब कुछ शून्य हो गया। ना कालव्यूह था, ना युद्ध, ना शोर, सिर्फ एक अंतहीन अंधकार। और उसमें गूंजती एक ही आवाज, जो यहाँ आया है वह लौटता नहीं। आर्वत ने कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके शरीर से जुड़ी यादें पीछे छूटने लगी। उसने देखा बचपन की वह रात, तलवार पकड़ने का पहला दिन, अपने साथियों की हंसी, सब धुंध में बदलने लगे। उधर कालव्यूह का बाहरी हिस्सा पूरी तरह ढह रहा था। आकाश से जो दरार खुली थी उससे उतर रही थी एक विशाल छाया। उसकी उपस्थिति मात्र से कंकाली सेना राख में बदलने लगी। भयानक भय से घुटनों पर आ गया। नाशक वह जाग गया है। काल नाचक वह सत्ता जिसे कालव्यूह कैद नहीं करता था बल्कि रोकता था। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आर्वत चला गया तो इसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। उसने कांपते हाथों से वही गुप्त चिन्ह निकाला जो कभी उसने छुपाया था। मुझे वचन तोड़ना होगा। उसी पल तीसरे द्वार के भीतर आर्वत के सामने अमानत योद्धा फिर प्रकट हुआ। तुम्हारा बलिदान कालव्यूह को तोड़ देगा, लेकिन नाशक को रोकने के लिए किसी जीवित वारिस की जरूरत है। आर्वत की आंखें चौड़ी हो गई। तो फिर मेरा बलिदान बेकार हो जाएगा। अमानत योद्धा ने सिर हिलाया। जब तक कोई तुम्हारी जगह लेने को तैयार न हो। उसी क्षण तीसरे द्वार में तेज रोशनी फटी। मायरा भीतर आ गिरी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस निर्णय था। मैं रक्षिका थी और अब मेरी यही सजा है। आर्वत चीख उठा। नहीं, ये मेरा रास्ता है। मायरा मुस्कुराई आखिरी बार। नहीं, ये हमारा युद्ध था। उसने आर्वत को पीछे धकेला और खुद तीसरे द्वार के केंद्र में खड़ी हो गई। पूरा शून्य कांप उठा। अमानत योद्धा की आवाज गूंजी। बलिदान स्वीकार किया गया। बाहर कालनाशक ने धार मारी, लेकिन उसी पल उसके चारों ओर प्राचीन प्रकाश की जंजीरें बंधने लगी। मायरा की आवाज दूर से आई। आर्वत, अब तुम्हें जीना होगा और जो मैंने शुरू किया उसे खत्म करना होगा। एक विस्फोट हुआ। तीसरा द्वार बंद हो गया। आर्वत अकेला रह गया, घुटनों के बल। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस आग थी। मैं कसम खाता हूँ, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रहरी का जन्म। कालव्यूह अब केवल टूटे हुए पत्थरों और बुझती रोशनी की याद बन चुका था। जहाँ कभी जाल था वहाँ अब एक गहरा गड्ढा था और उसके किनारे खड़ा था आर्वत। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ एक भारी शून्य, और उस शून्य में जलती एक नई आग। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, धरती ने प्रतिक्रिया दी। जमीन के भीतर से प्राचीन चिन्ह चमकने लगे, जो वही चिन्ह जो कभी मायरा के हाथों पर थे। भयावह कांपते हुए सामने आया। रक्षिका का बलिदान, कालव्यूह का अंत, और अब प्रहरी जाग रहा है। आर्वत के चारों ओर काली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ घूमने लगी। उसके शरीर पर नई रेखाएं उभरने लगी। प्रहरी की मुहरें दूर खड़े योद्धा घुटनों के बल बैठ गए। तेजोमंडल संघ के नीरव ने धीमी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ हमारा सेनापति नहीं रहा, ये सीमा है जिसके पार कोई नहीं जा सकता। तभी आकाश फिर से फटा, लेकिन इस बार जो उतरा वह कालनाशक नहीं था। वह एक दूत था, सफेद और काले प्रकाश से बना। प्रहरी आर्वत, तुम्हारा जन्म स्वीकार किया गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक घूमता हुआ प्रतीक था। लेकिन हर प्रहरी के लिए एक अंतिम सत्य होता है। जैसे ही आर्वत ने प्रतीक को छुआ, दृश्य बदल गया। उसने देखा कालव्यूह सिर्फ एक था, लेकिन ऐसे और भी 6 जाल थे। हर एक के नीचे एक अलग संसार बंधा हुआ था। दूत की आवाज गूंजी थी। मायरा ने एक जाल को तोड़ा, लेकिन अब संतुलन डगमगा गया। आर्वत की मुट्ठी कस गई। तो ये अंत नहीं है। दूत ने सिर हिलाया। ये शुरुआत है और पहला द्वार पहले ही खुल चुका है। अचानक धरती के नीचे से एक नई धड़कन सुनाई दी, ऐसी धड़कन जो कालव्यूह से भी पुरानी थी। आर्वत ने गहरी सांस ली। जहाँ खतरा होगा
मैं वहां खड़ा रहूंगा। उसकी आंखों में अब शोक नहीं था, बस कर्तव्य था। जब सदियों से सोया हुआ कालव्यूह जागता है तो केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि नियति की परीक्षा होती है। 3 महादलों का गठबंधन, कंकाली सेनाएं, अंदर और बाहर से होने वाला विश्वासघात, और एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। आर्यव्रत एक योद्धा जिसे नियति प्रहरी बनाना चाहती है। मायरा एक रक्षिका जिसका बलिदान इतिहास बदल देता है।